इस समय मऊ सदर की सीट सबके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। हालांकि 1996 से लेकर अभी 2022 के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी का वहां पर खाता भी नहीं खुला, क्योंकि 1996 से लेकर 1922 तक मुख्तार अंसारी परिवार का कब्जा रहा। 1917 तक तो मुख्तार अंसारी स्वयं वहां से विधायक रहे और 2022 में अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के पुत्र, जब मुख्तार अंसारी जेल में चले गए तो उसके बाद वहां से विधायक बने। लेकिन 2022 में ही हेड स्पीच के मामले में, अधिकारियों को धमकाने के मामले में उनको 2 साल की सज़ा हो गई। इस वजह से वहां की सीट मऊ सदर की इस समय खाली हो गई है। वैसे बताते चलें कि मऊ सदर की सीट ओम प्रकाश राजभर के खाते में थी। वो अब्बास अंसारी को वहाँ से चुनाव लड़ाए थे और जीता ले गए थे। लेकिन परिवर्तन अब की बार ये हुआ है कि वही ओम प्रकाश राजभर इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। वहाँ पर ओम प्रकाश राजभर भी मऊ सदर की सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मऊ सदर सीट को जीतने के बाद पूर्वांचल में एक नया संदेश देने की फिराक में है। लेकिन जातीय गणित को अगर समझा जाए तो वो समाजवादी पार्टी के एकदम मुफीद समझ में आ रहा है, क्योंकि 3,356,000 जातियां हैं मऊ में। उसके अलावा कुल वोटर की संख्या 4,42,000 है। मुस्लिम मतदाता अकेले 1,06,000 हैं। यही कारण है कि यहाँ पर मुख्तार अंसारी का परिवार हमेशा से जीतता रहा है। मुस्लिम मतदाता 1,06,000, इसके बाद दलित मतदाता यहाँ पर 85,000 हैं, राजभर मतदाता 44,000, चौहान मतदाता 42,000, यादव मतदाता 31,000, ब्राह्मण मतदाता सिर्फ 6,000 की संख्या में हैं। विश्वकर्मा, लोहार, धोबी, कुर्मी मिलाकर कुल 19,000। इस तरह से अगर देखा जाए तो 4,42,000 की संख्या से ज़्यादा मतदाता यहाँ पर हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर के एक प्रतिद्वंदी वहाँ पर हैं महेंद्र राजभर। चूँकि वो 2022 में टिकट चाह रहे थे, उनको ओम प्रकाश राजभर ने टिकट नहीं दिया तो बाहर हो गए। बाहर होने के बाद उन्होंने अपना एक दल बनाया, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाया, और उसके बाद ओम प्रकाश से नाराज होकर वो चले गए अखिलेश के पास। वर्तमान में वो अखिलेश के पास है, अखिलेश यादव के साथ में है, और वो भी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका मतलब है किसी भी तरह से वो अपने पुराने प्रतिद्वंदी ओम प्रकाश राजभर को शिकस्त दे सकें। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के खाते में सीट जाएगी कि नहीं जाएगी, ये भी बहुत बड़ा इस समय प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। वैसे परंपरागत रूप से देखा जाए तो ये सीट मुख्तार अंसारी के खाते में रही है। जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि अब्बास अंसारी के 2 वर्ष की सज़ा हो जाने के बाद अब उनके छोटे भाई यहाँ से उमर अंसारी पर समाजवादी पार्टी दांव लगा सकती है। लेकिन टांग अड़ा रही हैं महेंद्र राजभर। महेंद्र राजभर भी यहाँ से टिकट चाहेंगे और ओम प्रकाश राजभर भी चाहते हैं हमारी पार्टी को मिले। ऐसे में समाजवादी पार्टी को निर्णय करना है कि वो अपने साझीदार महेंद्र राजभर को टिकट देती है या समाजवादी पार्टी स्वयं लड़ती है और उमर अंसारी को लड़ाती है। एक संभावना ये भी व्यक्त की जा रही हैं कि अफजाल अंसारी की पुत्री नुसरत जहां भी यहाँ से चुनाव लड़ सकती है। प्रश्न ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो डीगे हाँक रही है, क्या मऊ सदर से चुनाव जीत सकती है? लेकिन जो गणित बता रहा है वो तो सपा के पक्ष में बता रहा है। जो वोट बैंक है, जिस पीडीए के सहारे सपा अभी तक आगे बढ़ती जा रही है, वो पीडीए यहाँ पर मजबूत पाया जाता है। लेकिन इधर 2022 के बाद बहुत से परिवर्तन हुए, जैसे रामपुर का चुनाव हुआ, उसके बाद सबसे तो कह सकते हैं कि ताजुब करने वाला चुनाव रहा है कुदरकी का चुनाव, जहां पर 70% के लगभग मुस्लिम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां से 1.5 लाख वोटों के प्रचंड बहुमत से वहां पर चुनाव जीत जाती है। इसलिए उपचुनाव, जैसा कि माना जाता है कि सत्ता का चुनाव होता है, सत्ता की धमक होती है। लेकिन 2017 अभी 6 महीने में चुनाव की घोषणा फिलहाल नहीं हुई है, चुनाव की घोषणा होने बाकी है। लेकिन
जैसा कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से यहाँ पर प्रत्याशी अपना उतारेगी और रामपुर और कुदरकी के और आजमगढ़ के चुनाव परिणामों को देखते हुए चुनाव परिणाम यहाँ पर पलट भी सकता है, ये भी हो सकता है कि ना भी पलटे, क्योंकि ये राजनीति है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। फिर से एक बार बाहुबली का यहाँ पर सत्ता चमकेगी या बदलाव होकर भारतीय जनता पार्टी की आएगी। वैसे संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बाहुबली ब्रजेश सिंह को भी चुनाव लड़ा सकती है। आगे क्या होता है देखते रहिए, आपको फिर लेकर आएंगे नए वीडियो के साथ। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।